4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। हज 2026 के लिए यूएई सरकार ने हेल्थ गाइडलाइन जारी की है। इसमें हज यात्रा पे जाने वाले लोगों को जरूरी टीके लगवाने और स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी गई है। यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपाय बताए हैं। इसमें मेनिंगोकोकल वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा, जो यात्रा से कम 10 दिन पहले लगाना चाहिए। इसके अलावा मौसमी फ्लू का टीका भी लगवाना चाहिए। पिलग्रिम्स को स्वास्थ्य केंद्र में जाके पूरी जांच करानी चाहिए, खासकर बुजुर्गों, बीमारियों वाले लोगों और गर्भवती महिलाओं को। यात्रा से पहले फिटनेस बढ़ानी चाहिए, दवाइयां साथ रखनी चाहिए और फर्स्ट एड किट तैयार रखनी चाहिए। सभी टीके इंटरनेशनल वैक्सीनेशन कार्ड पे दर्ज होंगे चाहिए। ये गाइडलाइन हज यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए है, क्योंकि हज में बड़ी भीड़, गर्मी और थकान होती है। आपको यहाँ बता दें कि हज इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें इस्लाम के 5 स्तंभों में इसको एक माना जाता है। हर वो मुसलमान जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो, उसे जीवन में कम से कम एक बार तो हज करना ही होगा। हज मक्का शहर में होता है, जो सऊदी अरब में है। ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, पापों से मुक्ति और अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक है। लाखों करोड़ों मुसलमान दुनिया के कोने कोने से हर साल हज के लिए इकट्ठा होते हैं। ये एकता, बराबरी और भाईचारे का संदेश देता है। हज की शुरुआत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ी है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को आजमाइश दी थी। जी हाँ, उन्होंने अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का की निरज घाटी में छोड़ दिया था। पानी की तलाश में हाजरा सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ती रही। अंत में अल्लाह की मेहरबानी में जमजम का कुआं निकला। बाद में इब्राहिम और इस्माइल ने काबा का निर्माण किया। हज के रास्ते इसी कहानी को याद दिलाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को आधुनिक रूप से दिया है। उसको 632 ईस्वी में अपना अंतिम हज किया था, जिसे हजतुल विदा कहा जाता है। हज कब होता है? हज इस्लामी चांद कैलेंडर के आखिरी महीने जुल्हिज्जा के 8 से 13 तारीख का होता है। 2026 में ये मई के आखिर या फिर जून की शुरुआत में होने वाला है। चूंकि इस्लामी कैलेंडर चांद पे आधारित है, इसीलिए ग्रेगोरियन तारीख हर साल बदलती है। हज के दिनों में पूरा मक्का शहर पिलग्रिम से भर जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। हज करने वाले व्यक्ति को हाजी कहा जाता है। हज से पहले कई तैयारियां करनी पड़ती हैं। सबसे पहले इरादा साफ होना चाहिए। पैसा जमा करना, पासपोर्ट, वीजा, टीके और स्वास्थ्य जांच जरूरी है। भारत, पाकिस्तान, यूएई जैसे देशों में हज कमेटी या नुसुक ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोटा समिति होती है, इसीलिए जल्दी आवेदन करना पड़ता है। यूएई में रहने वाले लोगों के लिए भी कोटा है और स्वास्थ्य नियम जो है सख्ती से लागू होते हैं। हज की मुख्य तैयारी में एहराम शामिल है। एहराम 2 सफेद कपड़ों का सेट है जो पुरुष पहनते हैं। महिलाएं साधारण कपड़े पहन के एहराम की नियत करती हैं। एहराम पहनने के बाद कुछ चीजें हराम हो जाती हैं, जैसे सुगंध लगाना, बाल काटना, शिकार करना, ये सब। ये सादगी और समानता का प्रतीक है। अमीर गरीब सब एक जैसे दिखते हैं। हज के मुख्य रस्मों की बात करूं तो पहले तवाफ होता है। पिलग्रिम्स काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं। काबा काला घनागार भवन है, जो कि मुसलमानों की किबला है, उसके लिए। तवाफ के बाद सफा और मरवा के बीच 7 बार चक्कर लगाना होता है, जिसे सही कहते हैं। ये हाजरा की दौड़ की याद दिलाता है। फिर जमजम का पानी पीते हैं। हज का सबसे महत्वपूर्ण दिन अराफात का दिन है। 9 जुल्हिज्जा को पिलग्रिम्स अराफात के मैदान में खड़े होते हैं। यहाँ से दुआ मांगते हैं, पापों की माफी चाहते हैं। ये हज का रूह है। पैगंबर साहब ने फरमाया कि अराफात का दिन सबसे बड़ा दिन है। इसके बाद मुजदलिफा में रात बिताई जाती है, जहाँ पिपलीस इलाके दिए जाते हैं। 10 जुल्हिज्जा को जमारात में शैतान को पत्थर मारते हैं। 3 जगह पे पत्थर फेंकने जाते हैं। ये हजरत इब्राहिम की आजमाइश की याद है, जब शैतान ने उनको रोका था। इसके बाद कुर्बानी की जाती है, जो कि ईद उल अजहा का हिस्सा है। फिर बाल मुंडवा दिए जाते हैं और छोटे कराए जाते हैं। या फिर इसके बाद फिर तवाफ किया जाता है। हज के दौरान मिना में ठहरना, रात बिताना भी शामिल है। पूरा हज 5 से 6 दिन का होता है, लेकिन पिलग्रिम्स अक्सर पहले मक्का और मदीना में कुछ दिन बिताते हैं। मदीना में मस्जिद नबवी और जहाँ पैगंबर साहब की कब्र है, वहाँ नमाज पढ़ना बहुत फजीलत वाला काम है। हज की आध्यात्मिक अहमियत बहुत ज्यादा है। ये पापों को मिटाता है, जैसे नया जन्म। पिलग्रिम्स एक दूसरे से मिलते हैं, भाषा, देश भूल के अल्लाह की इबादत करते हैं। ये सब्र, धैर्य, भाईचारे और आज्ञाकारिता सिखाता है। महिलाएं भी हज कर सकती हैं, लेकिन महरम के साथ। आधुनिक समय में हज की चुनौतियां भी हैं। करोड़ों लोग आते हैं, इसलिए भीड़, गर्मी, थकान और स्वास्थ्य जोखिम रहते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य गाइडलाइन बहुत जरूरी है। यूएई की तरह हर देश टीके, फिटनेस चेकअप पे जोर देता है। सऊदी सरकार भी मेनिंजाइटिस, फ्लू, पोलियो और कोविड वैक्सीन की मांग करती है। यूएई पिलग्रिम्स के लिए 15 पॉइंट्स में गाइडलाइन है। फिजिकल फिटनेस बढ़ाएं, पुरानी बीमारियों की दवा पर्याप्त मात्रा में रखें, डॉक्टर से सलाह लें। गर्मी से बचाव के लिए हल्के कपड़े, छाता, पानी की बोतल साथ में रखें। भीड़ में खो ना जाए, इसीलिए ग्रुप के साथ रहें। भारत से हज जाने वालों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया कोटा जारी करती है।
2026 के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू हो चुका होगा। लागत लगभग 2 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है, जिसमें हवाई किराया, रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट शामिल होता है। हज के फायदे बताएं तो ये दिल को शांति देता है। कई लोग कहते हैं कि हज के बाद जीवन बदल जाता है, गुनाहों से बचने की कोशिश बढ़ जाती है, समाज में सम्मान मिलता है। हज की तैयारी में मानसिक रूप से भी तैयार रहना चाहिए, नियत सही हो, सिर्फ अल्लाह के लिए। छोटी छोटी गलतियों से बचे, जैसे एहराम में नियत तोड़ना। सऊदी सरकार हज को सुविधाजनक बनाने के लिए नुसुक ऐप चलाती है, जहां रजिस्ट्रेशन परमिट मिलते हैं। ट्रेन, बस, मेट्रो से ट्रांसपोर्ट बेहतर होता है। हज की कहानी में और गहराई है। काबा को इब्राहिम ने बनाया है, लेकिन पहले भी वहां इबादत होती थी। पैगंबर मोहम्मद ने इसे शिर्क से साफ किया। काला पत्थर काबा में लगा है, जिसे चूमना या फिर इशारा करना सुन्नत है। प्रत्येक रस्म का अपना मतलब होता है। तवाफ अल्लाह के इर्द गिर्द घूमने का प्रतीक है। सही सब्र का और अराफात तौबा का। जमरात बुराई से दूर रहने का। कुर्बानी और त्याग की। हज पूरा होने पे पिलग्रिम्स को हाजी कहा जाता है। वो नए कपड़े पहन के घर लौटते हैं, परिवार उन्हें स्वागत करता है। कई जगहों पे मिठाई बांटी जाती है। हज सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, गरीब भी अगर सक्षम हो तो कर सकते हैं। कई संगठन मदद करते हैं। महिलाओं के लिए हज में कुछ छूट है, वो बिना एहराम के साधारण कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन नियम मानने पड़ते हैं। बच्चे भी माँ बाप के साथ हज कर सकते हैं, लेकिन पूरा हज काउंट तभी होगा जब बालिग हो। हज के बाद उम्रा भी किया जा सकता है, जो छोटा हज है। उम्रा जो है साल भर में हो सकता है। यूए गाइडलाइन में खास लोग जो हैं, जो बुजुर्ग पे हैं, उन्हें डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। यात्रा से पहले दांत, आंख, कान की जांच करानी होती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कंट्रोल रखें। हज में खाने पीने का ध्यान रखें। हलाल खाना, ज्यादा पानी, गर्मी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। भीड़ में महिलाओं और बच्चों का ख्याल रखें। हज यात्रा जीवन की सबसे यादगार यात्रा होती है। कई लोग भावुक हो जाते हैं जब पहली बार काबा देखते हैं। इस्लाम में हज का हुक्म कुरान में है। सूरा अल इमरान और सूरा अल हज में इसका जिक्र है। पैगंबर साहब ने फरमाया है, जो हज करता है और गंदी बातें, गुनाह नहीं करता है, तो वो नया जन्म लेता है। हज की लागत बढ़ रही है दोस्तों, लेकिन सऊदी सरकार सुविधाएं बढ़ा रही है। 2026 में लाखों पिलग्रिम्स आने वाले हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट का पूरा ध्यान है। भारतीय पिलग्रिम्स के लिए हज कमेटी अच्छी व्यवस्था करती है। डॉक्टर, गाइड साथ में रहते हैं। यूएई से जाने वाले पिलग्रिम्स को भी इसी तरह तैयारी करना चाहिए। हज का असली मकसद अल्लाह की खुशी हासिल करना है। रस्में पूरी करो, लेकिन दिल से इबादत करो। हज के बाद जीवन में बदलाव ले आओ, नेकी बढ़ाओ, बुराई छोड़ो। ये यात्रा सबको याद रहती है। तस्वीर, वीडियो देख के लोग भावुक हो जाते हैं। हज की पूरी प्रक्रिया शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इनाम बहुत बड़ा है। यूएई की गाइडलाइन का पालन करके पिलग्रिम सुरक्षित हज कर सकते हैं। समय रहते टीके लगवाएं, चेकअप कराएं। खैर, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।